रात के 11 बज चुके थे। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन राहुल के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। टेबल पर किताब खुली थी, पेन हाथ में था, लेकिन उसकी आंखें किताब पर नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। एक के बाद एक रील्स चल रही थीं। कभी हंसी, कभी गाने, कभी मोटिवेशन, लेकिन पढ़ाई नहीं। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था। जब अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो वह चौंक गया। यार, फिर से टाइम बर्बाद हो गया। उसने जल्दी से मोबाइल साइड में रखा और किताब की तरफ देखने लगा। उसने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद ही उसका ध्यान भटक गया। दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने किताब बंद की, फिर मोबाइल उठा लिया। कुछ देर बाद उसे अंदर से एक अजीब सा गिल्ट महसूस हुआ। मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं होती? यह सवाल वह खुद से रोज पूछता था, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता था। अगली सुबह जब मम्मी ने उसे उठाया तो उनका पहला सवाल यही था, राहुल, कब तक ऐसे चलेगा? एग्जाम आने वाले हैं। राहुल पहले से ही परेशान था। उसने गुस्से में जवाब दिया, मुझे पता है, बार बार मत बोला करो। मम्मी चुप हो गईं, लेकिन राहुल को खुद अपनी बात पर बुरा लग रहा था। वह जानता था कि मम्मी गलत नहीं है, लेकिन वह खुद को बदल नहीं पा रहा था। स्कूल में भी उसकी हालत कुछ अलग नहीं थी। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन राहुल का ध्यान कहीं और था। कभी खिड़की के बाहर, कभी अपने ख्यालों में। उसके दोस्त अमित ने धीरे से कहा, भाई, थोड़ा पढ़ भी लिया कर, वरना बाद में पछताएगा। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, यार, मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। अमित ने गंभीर होकर कहा, मन लगाना पड़ता है, अपने आप नहीं लगता। राहुल ने उस समय बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन ये शब्द उसके दिमाग में कहीं अटक गए। उस दिन शाम को पापा ऑफिस से आए और बोले, चलो राहुल, थोड़ा बाहर चलते हैं। राहुल बिना कुछ बोले उनके साथ चल पड़ा। दोनों बाइक पर बैठे और कुछ देर बाद एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुके। वहां एक पतला सा लड़का चाय दे रहा था। उसकी उम्र लगभग राहुल जितनी ही थी। पापा ने राहुल से पूछा, तुझे ये लड़का पहचान में आता है? राहुल ने ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। पापा बोले, ये पहले तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था, नाम था सोनू। बहुत तेज था पढ़ाई में, हमेशा टॉप करता था। राहुल हैरान हो गया। फिर अब ये यहाँ? पापा ने धीमी आवाज में कहा, घर की हालत ठीक नहीं थी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, अब काम करता है। राहुल चुप हो गया। उसने सोनू को देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन वह फिर भी काम कर रहा था। पापा ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, हर किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तुझे मिला है, इसलिए तू उसकी कीमत नहीं समझ रहा। जिस दिन ये मौका छिन जाएगा, उस दिन समझ आएगा कि मन लगाना क्या होता है। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात राहुल बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार सोनू का चेहरा उसके सामने आ रहा था। उसने सोचा, अगर मैं उसकी जगह होता तो? यह सोचकर उसका दिल घबरा गया। पहली बार उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई समझ आने लगी थी। अगले दिन उसने एक फैसला लिया, आज चाहे जो हो जाए, मैं पढ़ाई करूंगा। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ मिनट ठीक गए, फिर वही पुरानी समस्या शुरू हो गई। दिमाग भटकने लगा, मोबाइल उठाने का मन करने लगा। उसने किताब बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे पापा की बात याद आई, मौका मिला है। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। उसने खुद को रोका और पढ़ता रहा। हर कुछ सेकंड में उसका ध्यान भटक रहा था, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। किसी तरह उसने 10 मिनट पूरे किए। जब 10 मिनट खत्म हुए तो उसने सोचा, चलो 5 मिनट और। उस दिन उसने सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई की, लेकिन उन 20 मिनटों ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। अगले दिन फिर उसने वही किया। पहले 10 मिनट, फिर थोड़ा और। धीरे धीरे यह उसकी आदत बनने लगी। अब वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। एक हफ्ते बाद उसे खुद पर थोड़ा भरोसा होने लगा। अब वह 1 से 2 घंटे तक पढ़ पा रहा था। एक महीने बाद वही राहुल जो कहता था, मेरा मन नहीं लगता, अब रोज 3 से 4 घंटे पढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे पढ़ाई में मजा आने लगा था। एक दिन वह फिर उसी चाय की दुकान पर गया। सोनू वहीं था। राहुल ने उससे बात की, भाई, तू पढ़ाई क्यों छोड़ दी? सोनू हल्की मुस्कान के साथ बोला, छोड़नी नहीं थी, छोड़नी पड़ी।
घर चलाना था। फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी सोचता हूँ काश थोड़ा और पढ़ लेता। राहुल के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं पढ़ूंगा तेरे लिए भी। सोनू ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू लकी है, इसे वेस्ट मत करना। उस दिन के बाद राहुल ने कभी मन नहीं लगता वाली बहाना नहीं बनाया। उसे समझ आ गया था कि मन कभी अपने आप नहीं लगता, उसे लगाना पड़ता है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन वही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ी जीत बन जाती है। उसने धीरे धीरे अपने आप को बदल लिया। कुछ साल बाद राहुल ने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। एक दिन वह फिर उसी चाय की दुकान पर गया, लेकिन इस बार वह सिर्फ चाय पीने नहीं आया था। उसके हाथ में एक फॉर्म था। उसने सोनू को बुलाया और कहा, भाई अब तेरी बारी है। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने कहा, तूने जो खोया वो मैं तुझे वापस दिलाने की कोशिश करूंगा। उस दिन सिर्फ एक फॉर्म नहीं भरा गया था, उस दिन एक सपना फिर से जिंदा हुआ था। इस पूरी कहानी की सच्चाई बहुत सीधी है। तुम्हारा मन नहीं लग रहा, ये समस्या नहीं है। असली समस्या ये है कि तुमने खुद को कभी मजबूर ही नहीं किया। मन हमेशा भागेगा, लेकिन अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो वही मन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हें एक साथ 5 घंटे नहीं पढ़ना, तुम्हें सिर्फ शुरुआत करनी है। सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि जीत हमेशा छोटे कदम से शुरू होती है। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। और शायद कहीं कोई सोनू आज भी ये सोच रहा है, काश मुझे भी ये मौका मिलता।